नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आप सभी को सीधे पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रत्नाकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, गुण, दीर्घ या आदि? आप लोग अपना आंसर बताइए कि रत्नाकर में कौन सी संधि है। आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सी है दीर्घ संधि, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नर्मदा निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भाववाचक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नर्मदा आपके एक भाववाचक संज्ञा है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? आप लोग अपना आंसर बताइए कि आप निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शनल ए बताया है निजवाचक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तू, तुम सर्वनाम शब्द हैं? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? आप लोग अपना आंसर बताओ कि तू और तुम सर्वनाम शब्द हैं। आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी बताया है संबंधवाचक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, कुछ, कोई या जो? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है कौन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है वह बाहर गया है, मैं बाहर जा रहा हूं, उसकी गाय दूध नहीं देती है, वह दूध पीता है। तो आप सभी को बताना है कि संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है उसकी गाय दूध देती है, मतलब ये इस गाय की तरफ इशारा करके बात बता रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण हो गया। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये काला घोड़ा है, इसमें विशेषण है काला घोड़ा या ये फिर कोई नहीं? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन ए बताया है काला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? आप लोग अपना आंसर बताओ कि नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है व्यक्तिवाचक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है हिमालय, नदी, झील या पर्वत? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है हिमालय आपके जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है सैंधव, यादव, कितान या दैत्य? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कितान, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? विलीन, रंगीन, शौकीन या नमकीन? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है विलीन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा जिनमें इन प्रत्यय नहीं है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नगण्य शब्द में समास होगा बहुवीरी, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु? आप लोग अपना आंसर बताओ कि नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है तत्पुरुष, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी, आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डी बताया है यहाँ पर तहसीलदारी इस तरीके से लिखा जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्रामीण, ग्रामी, ग्राम या ग्रामय। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से ग्रामीण का संज्ञा रूप कौन सा है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है ग्राम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आप लोगों को अपना आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है समूहवाचक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला और बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। चूरू का किला, जूनागढ़ का किला, लोहागढ़ का किला या कैसरौली का किला। आप लोग अपना आंसर बताओ कि वो कौन सा किला था जिसमें आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला और बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है चूरू का किला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गज्जक नाम है मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ी ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है। मीरान खां की मजार, दीवान शाह की मजार, अब्दुल्ला खां की मजार या भूरे खां की मजार। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है भूरे खां की मजार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तिमणिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा कान में, पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा कमर में या महिलाओं द्वारा गले में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि तिमणिया किसके द्वारा और कौन से अंग में धारण किया जाता है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है महिलाओं द्वारा गले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रदेश में सुखद वर्षा की कामना के लिए जयपुर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप फागो उत्सव, मृगनयनी, रंग मल्हार या राजस्थान उत्सव। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान प्रदेश में सुखद वर्षा की कामना के लिए जयपुर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है रंग मल्हार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तेहरा ताली नृत्य का प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा है। मंजीरा, चांग, श्रीमंडल या जांज। आप लोग अपना आंसर बताओ कि तेहरा ताली नृत्य का प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा होता है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मंजीरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तेहरा ताली नृत्य आपके कामड़िया पंथ द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाओं सिर पर मटके के साथ नृत्य करती है। आपके कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, तेहरा ताली और भवई। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर मटके के साथ नृत्य करती हैं। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है भवई नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कौन से नृत्यों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कालबेलिया, घूमर, भवाई या कच्ची घोड़ी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कालबेलिया नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसको 2010 में शामिल किया गया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में
पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धोती, ओढ़नी, अंगरखा या बंदेज? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कुर्ता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है अंगरखा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? मेला मंडी, पुष्कर मेला, तीज मेला या गणगौर मेला? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है पुष्कर मेला आपके अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। साथियों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? कोटा डोरिया, ठप्पा छपाई, थेवा कला या लहरिया? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी दिया है थेवा कला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है? जैसलमेर मेला, गणगौर मेला, पुष्कर मेला और सांबर मेला? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है सांबर मेले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर में, सीकर में, अभानेरी में या भानगढ़ में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सी दिया है अभानेरी दौसा जिले में, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? गला, कमर, नाक या पैर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कमर का, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर है? उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो आप लोगों को बताना है कि राजस्थान में साफे के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है जोधपुर जिले का, उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो जो साथी यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर डेली राजस्थान जीके, राजस्थान कला संस्कृति से रिलेटेड हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल आप सभी को इस चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ में आप लोगों ने हाईकोर्ट भर्ती के लिए हमारी बाकी क्लास नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके आपको यहाँ पर हाईकोर्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप सारी क्लासें वो ले सकते हैं। बाकी आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, आपकी राय है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।